अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ जो है वो CSS में हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं हाइट और विड्थ को बॉक्सेस के लिए। इसकी वैल्यूज जो है वो हम सेट कर रहे होते हैं यूजिंग लेंथ, परसेंटेज और ऑटो। यहाँ पे एग्जांपल गिग्स फॉर गिग जो है वो बॉक्स की फॉर्म में, यहाँ पे हाइट और विड्थ, और हाइट जो है वो इतनी है और विड्थ जो है वो इतनी है। यहाँ पे बताया भी गया हुआ है लेंथ और परसेंटेज ऑटो जो है वो हम सेट कर रहे होते हैं उसकी वैल्यूज को। एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप HTML और हेडिंग है। यहाँ पे जो है वो ओपनिंग टैग से आपने यूज करना है। इसके बाद जो है वो टाइटल है, ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप जो है वो विड्थ एंड हाइट पुट कर रहे हैं, और टाइटल जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद HTML और यहाँ पे स्टाइल आता है, ओपनिंग टैग है जिसके अंदर GFG आपने पुट करना है। हाइट जो है वो 120 पिक्सल है और विड्थ जो है वो यहाँ पे विड्थ जो है 50% है। बॉर्डर जो है 5% सॉलिड ब्लैक है। पैडिंग लेफ्ट जो है 50 पिक्सल है। पैडिंग टॉप जो है वो 50 पिक्सल है। उसके बाद फॉन्ट साइज जो है 42 पिक्सल है। फॉन्ट की विड्थ जो है वो बोल्ड है। कलर जो है वो ग्रीन है। मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल है। मार्जिन टॉप जो है 50 पिक्सल है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। बॉडी जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप यहाँ पे डिव क्लास है GFG गिग्स फॉर गिग, यहाँ पे जो है वो डिव क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बॉडी और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी हाइट और विड्थ को यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया है। हाइट और विड्थ जो है वो इमेज के लिए हम किस तरीके से यूज करते हैं। हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज, इसको हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं हाइट और विड्थ को इमेज के साथ, और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे यूज की जाती है पिक्सल में, सेंटीमीटर में और परसेंटेज में। तो एग्जांपल है यहाँ पे जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। उसके बाद हेडिंग यहाँ पे जो है वो ओपनिंग टैग से आपने यूज करना होता है। इसके बाद टाइटल है जिसके अंदर आप टाइटल पुट कर रहे हैं हाइट और विड्थ और इमेज का, और टाइटल जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। जिसके बाद जो आता है स्टाइल GFG विड्थ जो है वो 300 पिक्सल है। हाइट जो है वो 200 पिक्सल है। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। इसके बाद जो है वो स्टाइल बॉडी स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 3 पुट कर रहे हैं, ओपनिंग टैग से सेट कर रहे हैं विड्थ और हाइट को ऑफ एन इमेज के लिए, और हेडिंग 3 जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप इमेज क्लास पुट कर रहे हैं GFG, सोर्स जो है वो 4.jpg, और बॉडी और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट किया गया विड्थ और हाइट को इमेज के साथ, ये देखें आप। तो इसके बाद आता है सेट मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। मैक्सिमम विड्थ जो है वो हम यूज करते हैं, हम सेट कर रहे होते हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ द बॉक्स। ये जो है इसके काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं जिसको आप देख सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं ब्राउजर के साथ। तो इसके अंदर HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेडिंग आता है, ओपनिंग टैग है, जिसके बाद टाइटल जो है पुट करना होता है मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद जो है वो स्टाइल ओपनिंग टैग है, जिसके बाद GFG मैक्सिमम विड्थ जो है वो 500 पिक्सल है। बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। उसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स है। उसके बाद बॉडी आती है जिसके बाद जो है वो डिव क्लास GFG, हेडिंग 3 है, गिग्स फॉर गिग, हेडिंग 3 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। पैराग्राफ के अंदर जो है वो आप पुट कर रहे हैं गिग्स फॉर गिग्स साइंस पोर्टल प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर साइंस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो है वो आप लर्न कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस पोर्टल है। यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में आप पुट कर सकते हैं जिसके अंदर आप आर्टिकल वगैरह पुट कर सकते हैं, क्विज़ेस वगैरह, कोई भी चीज। उसके बाद पैराग्राफ जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना होता है। इसके बाद बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग। आउटपुट की बात करूँ, यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी इन फुल विंडो ब्राउजर, यहाँ पे गिग्स फॉर गिग, यहाँ पे आप देखेंगे फुल विंडो ब्राउजर में जो है वो मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी इस तरीके से शो होगी, और मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी आफ्टर श्रिंक जब होगी तो ब्राउजर विंडो जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आता है मिनिमम विड्थ, इसमें हम यूज करते हैं, हम सेट कर रहे होते हैं मिनिमम विड्थ को बॉक्स के लिए। इसमें इफेक्ट आता है जब हम सीन कर रहे होते हैं रीसाइज ब्राउजर के लिए, जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेडिंग जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो आपने टाइटल पुट करना होता है, मिनिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग है GFG, मिनिमम विड्थ जो है वो 400 पिक्सल है। बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है।
स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद बॉडी है, यहाँ पे जो है वो ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। div क्लास है, यहाँ पे gfg, उसके बाद हेडिंग 3 है geeks for geek। यहाँ पे आपने जो है वो पैराग्राफ पुट करना होता है कि साइंस पोर्टल प्रोग्राम में आर्टिकल वगैरह जो है वो आप यहाँ पे लॉन्ग पुट कर सकते हैं, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं रेलिवेंट डाटा जो है आप पुट कर सकते हैं आर्टिकल फॉर्म में, क्विज़ की फॉर्म में, कोई टेस्ट वगैरह फॉर्म में। पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग, उसके बाद बॉडी क्लोजिंग टैग्स हैं, उसके बाद जो है वो HTML क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखिए मिनिमम विथ प्रॉपर्टी जो है वो फुल विंडो साइज में इस तरीके से शो होगी, और मिनिमम विथ प्रॉपर्टी स्मॉल विंडो साइज में जो है वो इस तरीके से शो होगी। इसके बाद आता है सेट मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट। इसको हम यूज जब हम सेट कर रहे होते हैं मैक्सिमम हाइट को बॉक्स के लिए, और इसमें जो है इफेक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं रीसाइज कर सकते हैं ब्राउजर जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। एग्जाम्पल है जिसमें जो है वो HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। इसके बाद जो है वो आप हेडिंग पुट कर रहे हैं, टाइटल जो है वो मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप जो है पुट कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट जो है वो इतने पिक्सल है, बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स हैं। बॉडी जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग है जिसके अंदर div क्लास है। हेडिंग 3 आपने यहाँ पुट करनी है। पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे आपने पुट करना है जिसमें आप रेलिवेंट डाटा जो है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। पैराग्राफ, बॉडी और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट की बात करूँ, यहाँ पे आउटपुट आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डिफाइन किया गया मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी जो है वो फुल साइज ब्राउजर जो है वो विंडो में इस तरीके से डिस्प्ले होगी, और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी स्मॉल साइज ब्राउजर विंडो में इस तरीके से डिस्प्ले होगी। इसके बाद आता है मिनिमम हाइट। इसको हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं मिनिमम हाइट ऑफ द बॉक्स। Its effect can be seen by resizing the browser। एग्जाम्पल है जिसमें आप जो है देख सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग ओपनिंग टैग है, उसके बाद टाइटल है जिसमें अंदर जो है मिनिमम हाइट ऑफ एलिमेंट पुट कर रहे हैं, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद स्टाइल आता है ओपनिंग टैग है जो आपने पुट करना होता है मिनिमम हाइट जो है 50 पिक्सल है, बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। उसके बाद जो है स्टाइल क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हेडिंग क्लोजिंग टैग्स है। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप जो है पुट कर रहे हैं div क्लास जो है gfg है, और हेडिंग 3 जो है वो geeks for geek, हेडिंग 3 यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद पैराग्राफ जो है यहाँ पे आपने पुट करना होता है जिसके अंदर आर्टिकल जो है पुट कर सकते हैं, रेलिवेंट डाटा, क्विज़ेस वगैरह। ये पुट करने के बाद जो है वो पैराग्राफ, बॉडी और HTML जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी जो है वो फुल साइज ब्राउजर विंडो में इस तरीके से डिस्प्ले होगी, और मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी जो है वो स्मॉल ब्राउजर विंडो में इस तरीके से होगी, शो होगी, डिस्प्ले होगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।